वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज 12 क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 का हम 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन का सलूशन हम कर सके हैं, बता चुके हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिया है 21 नंबर क्वेश्चन 7.8 का 21 नंबर क्वेश्चन। √x प्लस 1/√x का प्रतिअवकलज यानी समाकलन निकालना है। तो इसको समाकलन √x प्लस 1/√x dx। √x को हम लिख सकते हैं, रूट हटाएंगे तो x के पावर 1/2 dx। अलग अलग समाकलन में हम रखेंगे, प्लस समाकलन 1/√x। √x को हम लिखेंगे 1/2, x पावर 1/2 x। x सूत्र पर वही सूत्र है x के पावर समाकलन x के पावर n dx बराबर सूत्र होता है x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c। यही सूत्र को हम रखेंगे, सूत्र है रखेंगे। समाकलन में दिया है √x पावर 1/2, तो x पावर हमारा n हो गया, तो हमारा x पावर n के जगह पर 1/2 और प्लस में 1 जोड़ देना है। फिर बटन में 1/2 प्लस 1 प्लस रूट के 1/2 लिखती है। अब इसको पलटेंगे तो x के पावर इनवर्स हो जाएगा, तो x पावर माइनस 1/2। अब इसको निकालेंगे, आई हो जाएगा, जोड़ेंगे तो x के पावर कितना 2 एकम 2 3/2 लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे 1 में 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे 1 और 2 एकम 2 तो हो जाएगा हमारा 3/2। बाटा में भी ऐसे ही 1 प्लस 2 यानी 3/2 प्लस इसको भी इसी सूत्र पर बैठाएंगे x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाटा में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 3/2 है तो 2/3 x के पावर 3/2 प्लस, अब इसको पावर को हल करेंगे तो -1 प्लस 2 तो हमारा हो जाएगा 1/2, x के पावर 1/2 नीचे भी आएगा प्लस c। अब आगे 2/3 x के पावर 3/2 प्लस और 1/2 को हम लिखेंगे 2 आई हो जाएगा हमारा x के पावर 1/2 है तो इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं x प्लस c। तो ये हमारा आंसर होगा 2/3 x पावर 1/2 ऑप्शन में दिया है 3/2 हमारा ऑप्शन सी होगा, तो रूट में नहीं दिया है तो इसको इसको पलटेगा 1/2 का तो 2 हो गया, अब इसका होगा x के पावर 1/2, यही हमारा मतलब रूट में नहीं दिया है तो x के पावर 1/2 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा हमारा। 21 का आंसर ऑप्शन में दिया है 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2 इंटू x पावर 1/2 प्लस, हम 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, लेकिन आंसर ऑब्जेक्टिव में दिया है, यही आंसर दिया है तो हमारा यही आंसर होगा। तो ये 21 नंबर का हल हो गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 7.1 का 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यदि d
एफ एक्स बटा में डी एक्स, एफ एक्स डी एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3x के पावर 4, जिसमें f2 बराबर 0 तो fx है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइए हम हल करते हैं। दिया है डी एफ एक्स बटा में डी एक्स 4x के पावर 3 माइनस 3 बटा x के पावर 4। ये हमारा एफ एक्स मान दिया है, f2 का मान 0 है तो f की याद करना है। तो सबसे पहले हम इसको समाकलन में हम लिखेंगे, समाकलन डी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 4 कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर लिखेंगे x के पावर 3 dx माइनस इसको भी 3 कांस्टेंट से बाहर निकाल दिया 1 बटा x के पावर 4 डी एफ एक्स और dx का समाकलन होता है एफ एक्स, तो हम इसको लिखेंगे एफ एक्स बराबर, अभी x पावर n वाला सूत्र पर बैठाएंगे 4 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 1 बटा में 3 प्लस 1 माइनस 3 इंटू, अब इसको इन्वर्स करेंगे तो x के पावर माइनस 4 हो जाएगा, 1 बटा x बराबर 4 है, जिसको जस्ट प्लस टेन इन्वर्स करेंगे तो x पावर माइनस 4। अब इसको भी n x के पावर n वाला सूत्र पर बैठाएंगे, एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा 4 x के पावर 4 बटा में 4 माइनस 3 इंटू, इसको करेंगे 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा सी। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा 4 से 4 काट दीजिएगा, x के पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स के पावर घट जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा बटा में माइनस 3 प्लस सी। अब इस एफ एक्स के पावर 4 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स पावर माइनस 3 है तो हमारा हो जाएगा इन्वर्स करेंगे एक्स पावर 3 प्लस सी। अब एफ एक्स जो है x की जगह पर 2 है, हमारा ज्यादा करेंगे एफ एक्स के पावर 2 बराबर, अब जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 प्लस 1 बटा 2 के पावर 3 प्लस में c। अब हो जाएगा, अब c को इधर भेजेंगे तो हमारा माइनस c बराबर 2 के पावर 16 प्लस 1 बटा 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 1 बटा 8 माइनस c बराबर एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 लगा दिए, 16 के नीचे हम 1 लगा दिए, लघुत्तम लेने में आसान होगा, 1 का 8 का लघुत्तम में 8, 1 में 8 से भाग देंगे 8 आएगा, 8 में 16 से गुणा करेंगे 128, 16 8 है 128 प्लस 8 में 8 में भाग देंगे हमारा कट कर आएगा 1 में 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस सी बराबर हमारा होगा 128 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 129 बटा में 28, हमारा सी बराबर हो जाएगा माइनस 129 बटा 8। अब हमारा निकालना है एफ एक्स, हम जहाँ आया है एफ एक्स इसी में रख देना है, तो एफ एक्स बराबर x के पावर 4 इसमें रखना है, इसमें रखेंगे, ये हमारा एफ एक्स का मान आया है इधर इसमें, ये वाला है एफ एक्स जी का मान आया है x पावर 4 प्लस 1 बटा x पावर 3 प्लस c, इसमें नहीं सॉरी इसमें
ध्यान नहीं दिए। एफ एक्स बराबर आया है हल करके एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 3 प्लस सी। तो हम यहाँ एफ एक्स बराबर लिखेंगे प्लस एक्स के पावर एक्स क्यू प्लस सी। तो हमारा हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माई प्लस एक्स के पावर 3 या सी के वैल्यू आया है हमारा -1 बटा सी का मान आया है माइनस 129 बटा में 8। यहाँ सी की जगह पर रखेंगे प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, हमारा हो जाएगा 129 बटा 8। यही हमारा आंसर हो गया। सी की जगह पर रख देना है -129 बटा 8, रखते हैं प्लस माइनस हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर एफ एक्स का मान आ गया। एफ एक्स का मान निकालना था। ऑब्जेक्टिव में हमारा कोई आंसर आ रहा है, देखते हैं। एक्स पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पावर 3 प्लस -129 बटा 8 हमारा आंसर होगा ऑब्जेक्टिव में ए नंबर। ऑब्जेक्टिव में दिया है ए नंबर में आंसर, कि हमारा ए होगा। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।